अध्याय 11 में सम्मिलित रहीम के दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। रहीम के दोहे जो कि कवि रहीम द्वारा रचित था, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबारी कवि थे, उनके नवरत्नों में एक थे। ये जिस प्रकार विद्या रूपी प्रांगत थे, उसी प्रकार ये युद्ध कला में भी निपुण थे। इन्होंने नीति के दोहे अर्थात ऐसे कविताओं की रचना की है जो समसामयिक होते हुए कालजयी भी है। इसमें दर्शन का निचोड़ है। ऐसे दोहे जिसमें जीवन मूल्यों को समाहित किए हुए है। आज भी ये सार्थक है, कल भी रहेगा। इसकी समसामयिकता, प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। आए ऐसे कवि के दोहे को हम पढ़ते हैं। इस दोहे का जो कि पाठ्यक्रम में शामिल है, इसके प्रथम दोहे का रसास्वादन करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कछौटी जे कसे से तेई साचे मीत। रहीम कवि यहाँ इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि संपत्ति अगर आपके पास हो तो बहुत सारे रीतियाँ अर्थात प्रेम सम्मान बढ़ जाता है। आपके मित्र अगर आपके पास संपत्ति हो तो भांति भांति से आपका सत्कार सम्मान प्रेम जताते हैं, दिखलाते हैं। लेकिन जब विपत्ति की घड़ी आती है तो आपका वे साथ छोड़ देते हैं। यहाँ उन्होंने कछौती के द्वारा, कछौटी पत्थर जिसे हम कहते हैं, ये कछौटी पत्थर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करनी चाहिए। ये कछौटी पत्थर जिसके ऊपर स्वर्णकार सोने की परख करते हैं, उसी प्रकार यहाँ मित्रों को परख करने के लिए विपत्ति ही सार्थक होता है। क्योंकि विपत्ति जब आते हैं तो ऐसे मित्र जो अच्छे समय जो होते हैं, उनके साथ रहने वाले मित्र विपत्ति देखते ही भाग खड़े होते हैं, अर्थात वे अपने आपके जीवन में संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद हम दूसरे पंक्ति दोहे का पढ़ेंगे। जो रहीम कवि यहाँ मछली और जल के द्वारा प्रेम को निरूपित किया है, जो शाश्वत प्रेम को। यहाँ कहते हैं जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। कहते हैं जिस प्रकार से मछली को पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो पानी बहकर निकल जाता है, लेकिन मछली का मोह पानी के प्रति, जल के प्रति अटूट होता है, जो टूटने का नाम नहीं लेती। फिर भी वो इसको छोड़ने का जो मोह है उसका, वो त्याग नहीं पाती है। उसी प्रकार जीवन में प्रेम को निरूपित करना चाहिए। किसी के प्रति अगर प्रेम हो तो आप मछली और जल के रूप भी प्रेम को ही कीजिए। इसके बाद मैं तीसरी दोहे को पढ़ने जा रहा हूँ। ये दोहा, इसमें उन्होंने परोपकारिता के ऊपर बल दिया है। किसके माध्यम से? तो आइए पढ़ते हैं। तरवल फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। यहाँ रहीम कवि कहते हैं तरवल अर्थात वृक्ष फल नहीं खात है, अर्थात खुद वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। सरवर अर्थात तालाब, पियत न पान, अपने पानी का खुद पान नहीं करता। उसी प्रकार रहीम कहना चाहते हैं यहाँ कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे सज्जन, सुजन मीन्स सज्जन, अपनी संपत्ति का संचय सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनका प्रकार अर्थात दूसरों व्यक्तियों की भलाई पुण्य और परोपकार हो सके, उनकी मदद किया जा सके। इस प्रकार रहीम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व भी उस सुजन अर्थात सज्जन के समान होना चाहिए। हमारी जो भी हमने संपत्ति का संचय किया है, ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे की सेवा भाव के लिए, उनकी मदद के लिए अपना न्यौछावर कर देना चाहिए।
इसके बाद मैं दोहे की एक और दोहा पढ़ना चाहूँगा, जिसमें रहीम कवि क्या तुलना किए हैं ये पढ़ने के बाद आपको बतलाता हूँ। थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। यहाँ रहीम ने बादल की तुलना एक धनी पुरुष जो कि निर्धन हो गया है उसके साथ किया है। क्वार एक महीना होता है जो कि आश्विन के आसपास का महीना है। इस महीने में बादल तो बहुत अधिक गरजते हैं परंतु बरसते नहीं, अर्थात उस बादल में वर्षा का बूंद नहीं होता है जो कि जीवन को, प्रकृति को हरियाली प्रदान कर सके अपने सिंचन से। उसी प्रकार धनी पुरुष यदि निर्धन हो जाते हैं और वो अपनी आप बीती, अपने पिछली जीवन के बारे में, अपने धन, अपने पैसे के बारे में किसी व्यक्ति के समक्ष रखते हैं तो उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति उसकी बातों को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्वार के बादल में वर्षा का बूंद का अभाव होता है, उसी प्रकार इस धनी पुरुष जो कि निर्धन हो गए हैं उनकी बातों की सत्ता में कोई मूल्य नहीं होता। इसके बाद मैं अंतिम जो कि 5वां दोहा है पढ़ना चाहूँगा। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओमे। धरती की सी रीत है, धरती माता की यही एक रीत अर्थात तरीका है जो कि शीत घाम और में, शीत मीन्स सर्द, घाम गर्म और में बरसात को अपने ऊपर ये धरती माँ अपने ऊपर सहन करती जाती है। प्रकृति के तीनों क्षणों को अपने ऊपर सहनशीलता के साथ पार कर लेती है। उसी प्रकार यह मानव देह भी अगर सहनशीलता बढ़ाएगा तो क्या ये भी उसी प्रकार से जिस प्रकार धरती माँ अपने ऊपर तीनों प्रकृति के 3 नियम, 3 काल को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती है, सहन कर लेती है, झेल लेती है, उसी प्रकार से यह शरीर भी अगर हम उसको सहनशीलता को बढ़ाएंगे तो ये जरूर इसको सहन करेगा। यहाँ सहनशीलता के बारे में उन्होंने बतलाया है कि मानव देह जिस प्रकार से अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत करने योग्य होगा, अगर हम आलस करेंगे तो हमारा शरीर भी आलसी हो जाएगा। अब अंत में मैं एन मास्टर जी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने के लिए कहूँगा। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से ये बतलाएं कि किस प्रकार से इसको और आगे और आने वाले वीडियो में अच्छा किस प्रकार से किया जाए। धन्यवाद।